मध्येन वंदामि गुरुदेव। मैं 3 साल पहले मैंने अरहम गर्भ साधना करी थी। मेरे मदर इन लॉ ने बताया था। उसके पहले मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था गुरुदेव। उस वक्त मुझे अच्छा लगा, एक भाव आया कि औरों को भी सिखाना है जो मैंने एक्सपीरियंस किया। फिर गुरुदेव जब आपने अरहम पुरुषाकार के बारे में बताया तो मुझे ये समझ में आया कि लाइफ इज बियॉन्ड मटीरियलिस्टिक थिंग्स। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इससे अपने प्रोफेशन में भी बेहतर काम कर सकती हूँ। आजकल हम ओरल कैंसर के बहुत पेशेंट्स देखते हैं तंबाकू के सेवन की वजह से। और ओरल कैंसर के डायग्नोसिस में मैंने स्पेशलाइजेशन किया है। तो गुरुदेव, मैं ये चाहती हूँ कि अरहम पुरुषाकार उसमें एक पैलिएटिव केयर का काम कर सकता है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर है। जो लोग कैंसर जैसी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियों से गुजर रहे हैं तो उनके परिवार वालों को, उनके पेशेंट्स को वो एक उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको बेहतर बना सकता है। तो गुरुदेव, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी सोच को आपने एक डायरेक्शन दे दिया है। अभी मैंने अभी ही साधना जस्ट सीखी है, लेकिन मुझे इसमें आगे जाना है। और लगता है कि अगर इस साधना के माध्यम से मैं लोगों की जो कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है उसमें अगर थोड़ा भी बदलाव ला पाऊं तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट होगा। और गुरुदेव, मैं आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ। मैं इसमें आगे रिसर्च भी करना चाहती हूँ कि कैसे ये अरहम पुरुषाकार एक पैलिएटिव केयर या एक सपोर्टिव केयर की तरह काम कर सकता है ओरल कैंसर के पेशेंट्स में। थैंक यू गुरुदेव। बहुत खुशी बहन, तुम्हारे ड्रीम्स को सुन करके, तुम्हारे सपनों को सुन करके। और यही सपना है कि हमारा भारतीय दर्शन और खास करके जैन धर्म रिसर्च में आगे बढ़े। और रिसर्च करते समय पूरे रिसर्च के जो पैरामीटर्स है, साइंटिफिक पैरामीटर्स है, जो यूनिवर्सल पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर के साथ रिसर्च आगे बढ़े। कि मूलभूत जो सिद्धांत है वो सिद्धांत एक ही है कि आत्मा की शक्ति अनंत है। और आत्म शक्ति के पीछे ही मन वचन काया की शक्ति है। चाहे शरीर हो, चाहे ओरल कैंसर हो, चाहे जो भी हो, उसका रूट कॉज कहां पर है? उसका रूट कॉज है चेतना में, उसकी आस्था में, उसके नॉलेज में, उसके रिलेशन में। मुझे लगता है कि अभी लेटेस्ट एक रिपोर्ट तुम्हारे पढ़ने में आई होगी कैंसर को लेकर के, कि 61% जो कैंसर के पेशेंट है वो इसलिए है कि वो फॉरगिवनेस नहीं कर पाते हैं, क्षमापना नहीं कर पाते हैं। और शायद आपको पता ही है कि पुरुषाकार में फॉरगिवनेस की बहुत गहराई से साधना कराई जाती है। और एक बार फॉरगिवनेस की साधना उनकी संपन्न हो गई तो लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होनी ही होनी। कि रिलेशन की क्वालिटी इंप्रूव होगी तो लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और सोल की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। इसलिए चाहे ओरल कैंसर हो, चाहे कोई भी कैंसर हो, उस कैंसर के मूल में कहीं पर कोई कारण है तो आत्मा की अंदर की अस्वस्थता फिजिकली वहीं पर है। कोई एडिक्शन बनता है, टोबैको खाता है, तो टोबैको कोई एंजॉयमेंट के लिए खाता है ऐसा मेरा सोच नहीं है। वो परेशान है, वो रिलैक्सेशन चाहता है, वो भागना चाहता है परिस्थिति से, जागना नहीं चाहता है। तो कॉम्प्लिकेटेड उस सिचुएशन के बीच में यदि आपने उसको कॉम्पिटेंट बना दिया तो किस लिए गुटखा खाएगा? कॉम्प्लिकेशन तो लाइफ में आने ही आने हैं। कॉम्प्लिकेशन के बिना तो लाइफ रह नहीं सकती है। कॉम्पिटिशन भी लाइफ में रहना ही है। इन दोनों को हम अवॉइड नहीं कर सकते। हमारे हाथ में केवल इतना ही है कि हम कॉम्पिटेंट बने, हम कॉम्पिटेंट बनाए। और कॉम्पिटेंट यदि बनाना है तो किसको कॉम्पिटेंट बनाना है? शरीर को, मन को, वचन को? नहीं, आत्मा को। जिसमें आत्मा कॉम्पिटेंट बन जाएगी, शरीर कॉम्पिटेंट हो जाएगा, मन कॉम्पिटेंट हो जाएगा। पीएम स्ट्रांग हो गया तो राष्ट्र स्ट्रांग हो ही जाना है। नरेंद्र मोदी स्ट्रांग हो गए पीएम के रूप में
तो आप देखते हो कि देश कैसा स्ट्रांग बन गया। तो लाइफ का पीएम कौन है? आत्मा है। तो पुरुषाकार की सारी साधना उस आत्मा पर चलती है, सोल पर चलती है। बाकी सारी उसके आसपास के कैबिनेट है, ये 5 कलर्स, ये आकृति, ये सब कैबिनेट है। बेसिक पीएम कौन है? आत्मा है। तो मैं आमंत्रण दे रहा हूं आपको, आपकी भावना है, मैं आमंत्रण दे रहा हूं आपको कि जरूर आप इस कैंसर के क्षेत्र में आप सपोर्टिव मेडिसिन, सपोर्टिव थेरेपी की बात कर रही हो। मैं चाहता हूं, मेरी भावना है कि पुरुषाकार ये सपोर्टिव थेरेपी के रूप में न आकर के फंडामेंटल थेरेपी के रूप में आ जाए, बेसिक थेरेपी के रूप में आ जाए। कि जब भी सपोर्टिव थेरेपी की बात हम करते हैं तो वो हम जवाबदारी नहीं लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से परे हटते हैं। सपोर्टिव मेडिसिन का और सपोर्टिव थेरेपी का इतना ही कहना रहता है कि ये सपोर्ट कर सकती है, क्यूर की हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और जब तक आप क्यूर करने की जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करेगा। ये मेरा सोच है। आप सोच सकती हो कि क्यों लोग एलोपैथी को चुनते हैं, कि एलोपैथी जिम्मेदारी लेती है। क्यों नहीं बाकी हम अपनी सारी बातों को, हमें ये हो सकता है, तुम्हारे भाग्य में होगा, होगा तो हो जाएगा, तुम्हारे कर्म में होगा तो हो जाएगा, तुम्हारी श्रद्धा होगी तो हो जाएगा। ये सारे सपोर्टिव थेरेपी के ऐसे डार्क जोन है कि जिसके कारण से इसकी प्रामाणिकता नहीं बनती। जैसे क्रोसिन, अपने पुरुषाकार के इसमें मैंने बात बोली हुई है कि क्रोसिन की गोली मुस्लिम पर भी काम करती है, क्रिश्चियन पर भी काम करती है, जैन पर भी काम करती है। वो शराब पीकर के भी क्रोसिन ले ले तो भी बुखार उतरेगा, वो गुस्से में भी क्रोसिन ले ले तो भी बुखार उतरेगा। मैं चाहता हूं कि हमारी ध्यान साधना ऐसी हो, अनकंडीशनल। उसकी श्रद्धा हो या न हो, उसकी इमोशन हो या न हो, रिजल्ट मिलना चाहिए। और इसलिए मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं। मुझे रिसर्च के फील्ड में जो भी काम करना चाहेंगे उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन के साथ स्वागत करता हूं। और आप तो उस फील्ड में हो और आपकी भावना है, तो जितना भी जिन शासन के तीर्थंकर परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से तुम्हें जो भी मेरे से सपोर्ट हो सकेगा मैं पूरा की पूरा करूंगा। लेकिन आप स्वयं के साथ एक कमिटमेंट करो, आप एक कमिटमेंट करो स्वयं के साथ कि मुझे पुरुषाकार ध्यान साधना को कैंसर की सपोर्टिव थेरेपी के रूप में नहीं, अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में नहीं, तो मेन थेरेपी के रूप में डेवलप करना है। चाहे तो मोरल में करो, चाहे कहीं पर भी करो। और आप डॉक्टर हो, आपके पास सारे पैरामीटर्स हैं, आप सारा रिसर्च इस रूप में सामने लाओ। और मुझे इस बात का, मैं बहुत दिनों से सपने में लगा हुआ हूँ कि दुनिया का एक न एक प्रॉब्लम यदि जिन शासन के द्वारा सॉल्व हो सका तो जिन शासन विश्व शासन बनने के लिए देर नहीं लगेगी। और इसलिए तुम्हारा अभिनंदन है, तुम्हारी भावना का अभिनंदन है, तुम थैंक यू जरूर आगे गुरुदेव। बढ़ो। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू।